10वीं और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है, उनको क्या सजेशन देंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सीबीएसई, आईसीएसई एवं जैक बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। यह परीक्षा सिर्फ शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा नहीं है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हमारे धैर्य, हमारी स्थिरता, हमारी शालीनता और हमारे भविष्य की ये परीक्षा होती है। बच्चे जरूर निश्चित रूप से खूब पढ़ें, लेकिन दबाव नहीं लें, तनाव नहीं लें और परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करें तो पूरे इत्मीनान से प्रवेश करें और अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दें, अपनी क्वेश्चन को पूरा करें। ये 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, माता पिता को भी चाहिए कि उनके ऊपर में कोई दबाव नहीं हो। पासवा हमेशा निरंतर बच्चों के भविष्य के लिए लगातार काम करती आ रही। चाहे बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से उनको सम्मान करने की बात हो, या परीक्षाओं में प्रोत्साहन की बात हो, या फिर कैरियर काउंसलिंग प्रदान कराने की बात हो, अथवा सामाजिकता का बोध कराने की बात हो। पासवा लगातार ऐसे काम कर रही है। यहाँ तक कि समय समय पर हम बच्चों को अपने शिक्षकों के माध्यम से गाइड भी करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं शिक्षकों की, ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो वो रात बिरात फ़ोन पर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। तो ये सारा काम पासवा कर रही है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है, बच्चों के साथ साथ माता पिता, आस पड़ोस सबकी नज़रें रहती हैं। तो मैं बच्चों से एक बार फिर ये कहूँगा कि तनाव मुक्त होकर के निर्भीकता के साथ परीक्षा दें और आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, खूब खुश रहें। बच्चे की पढ़ाई थी, आपने बधाई दी, लेकिन एक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं झारखंड में जो आज सर मुंडा रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं जेएसएससी को। जो मैटर कहेंगे इसे, जेएसएससी को आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता जो हैं वो बेरोजगारी को लेकर के पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय तलगार है और जहाँ भी जा रहे हैं, बेरोजगारी आज के युवाओं की सबसे बड़ी संकट है। झारखंड के संदर्भ में भी हमारे गठबंधन की जो सरकार है, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं से बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और नौकरी ऐसी ही दुर्भाग्य रहा इस राज्य का शुरू से ही कि जब कभी भी यहाँ वैकेंसी निकली तो या तो पूरा नहीं हुई, या फिर कोर्ट के दरवाजे तक पहुँच गए, या फिर उसमें भ्रष्टाचार या बेईमानी की बातें सामने आई। यहाँ तक कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ तक कहा कि अगर मेरे परिवार का कोई बच्चा अगर पास करता है, उसमें जाता है, तो एक भय बनी रहती है कि कहीं आरोप नहीं लग जाए। और जो सामने इन परीक्षाओं को लेकर के बच्चों ने तैयारी की, वो परीक्षाएं कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया, इंक्वायरी चल रही है, ये बात जरूर है, लेकिन इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, हुए हैं, तो एक जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से तय होनी चाहिए कि इसके जो चेयरमैन हैं या इसकी जो कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाली कंपनी है, उसके ऊपर में जरूर सिर्फ सस्पेंशन या उनको हटा देना इसका इलाज नहीं, एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। और मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार का कोई काम नहीं करें जिससे आपकी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जाए। आपको धैर्य रखिए, अपनी बात को जरूर सरकार तक पहुंचाइए, सरकार तक बात रखनी चाहिए, तभी जो है इसकी गंभीरता का भी एहसास होता है। लेकिन इस पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनको राजनीति करने के छोड़ करके इसके मार्ग प्रशस्त कैसे हों, इस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो वर्तमान चंपई सोरेन जी की सरकार है, इस पर गंभीरता पूर्वक जो है इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली जो परीक्षाएं, जैसे हम लोगों ने मालूम हुआ है कि
सिपाही की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, और भी कई सारी बहालियां निकल रहे हैं, तो उसमें जो है पूरी पारदर्शिता रहे और इस प्रकार के कोई जो है दोबारा पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं।